अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाउ आर यू ज़ैनब? Alhamdulillah, welcome Sam. Alhamdulillah, I'm fine. What about you? अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ इज गोइंग योर प्रैक्टिस? Yes, on weekend it gets a bit difficult, but I tried to do the homework in the morning today. And, ओके। I will do it. I have not uploaded it. After the class, I will upload it on the. ओके, हैव यू डन दिस ड्रिल? Yes, ये ड्रिल कर लिया आपने? yes. ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम आई थी? वाज देयर एनी इशू और कंफ्यूजन? हम्म, इसमें एक है अदल वारिसी निस्फु जालिक। कौन सा नंबर पे है ये? नंबर 5। है 5। यस। तो इसके अंदर अलल वारिसी पूरा तो हमारे पास मुकद्दम मुतालिक बिल खबर हो गया। और मिस्लु जालिक क्या मुब्तदा मुअख्खर होगा? यू कैन टेल मी। हम इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं शुरू से ना। इसको पहले कर लेते हैं। यू टेल मी, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये ये मुतालिक बिल खबर है। रीजन? और शुरू में मुकद्दम है। रीजन क्या है इसका मुतालिब खबर का? ये जर है में है ना, जर इसका स्टेटस जर है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मुतालिक बिल खबर। मिसलू जालिक का क्या कह रही थी आप? ये मुब्तदा है। मुब्तदा मतलब मुअख्खर, मुब्तदा मुअख्खर है ये। आर यू आस्किंग और लेटिंग मी नो? No, I am asking from you because I am understanding that it is Mubtada Muakhar, but I want to confirm. यस, दिस इज मुब्तदा मुअख्खर। The whole Mislu Zalik. एग्जैक्टली, दिस इज कनेक्टेड ना, मिसलू जालिक। ऑलराइट, Hmm. it's a connected Hmm. connected word. That's why when I told you earlier that when two words are connected to each other, so they would be considered as one fragment. Okay. जी। अच्छा, ये वाला कर लेते हैं, वफिस समाई रिस्कुकुम। जी। इसमें भी मुकद्दम मुतालिक बिल खबर है ये वाफिस समाई। और रिस्कुकुम मुब्तदा मुअख्खर है। ओके, परफेक्ट। इसका ट्रांसलेशन करें? वाफिस समाई इन द स्काई। रिस्कुकुम इज योर रिस्क को क्या कहेंगे? प्रोविजन ऑफ यू ऑल। प्रोविजन। ओके। इज योर प्रोविजन। ओके, ऑल राइट। ये वाला भी कर लिया था जैनब? इज देयर एनी इशू? मैं कर लिए सारे, मैं आपको शुरू से बता देती हूँ। फी हम्म। ही आयातुन बय्यनातुन। फी ही मुतालिक बिल खबर है क्योंकि रीजन वही है इसका, कि ये जर में है स्टेटस। और आयातुन बय्यनातुन मुब्तदा मुअख्खर है। परफेक्ट। ओके। ठीक है। एंड वहम। हम्म जी। अब इसमें वहम का मुझे नहीं समझ आया था। फी गफलतिन हमारे पास मुतालिक बिल खबर है जो कि मुकद्दम है। अब एक मिनट में आपको बताती हूँ। देखें, फी गफलतिन मुकद्दम मुतालिक भी खबर है, और मोरिदुन हमारे पास मुब्तदा मुअख्खर होना चाहिए। तो वहम हमारे पास फिर खबर है। देखें, वाहुम, वा तो एंड है ना, ठीक है। एंड एंड के लिए यूज होता है ना। हुम वाह नहीं, हमारे पास मतलब क्या हम है? हाँ, हमारे पास हुम क्या है? खबर। लेट्स सी। ये देखें, एक सेकेंड। हुम जो है, ये रफा है हम। हाँ हुम रफा है ना। तो हमारे पास फर्स्ट रफा क्या होना चाहिए? फर्स्ट रफा हमारे पास जो नॉर्मल सेंटेंस फॉर्मेशन है उसके अंदर मुब्तदा होता है। एग्जैक्टली। सो आई, if I'm not mistaken, I told you that there might be two conditions. Either it would be mubtada
आफ्टर मुतालिक बिल खबर, or either it would be khabar after mutalik bil khabar. Like for instance, in this sentence, mubtada is in its right position, like we have learned earlier. Okay, so this is called mubtada because this is first rafa in the sentence. First rafa, if we would have, so it would be considered as mubtada, and then we have fi ghaflatan. It would be considered as mutalik bil khabar because uh, देयर इज अ जार, हर्फ ऑफ जर, ठीक है। अब हमारे पास आफ्टर मुतालिक बिल खबर क्या आ रही है, हमारे पास मुब्तदा रिदा। आ चुका है, इसलिए अब हमारे पास ये मोरिदून जो है वो क्या होगा, सेकंड रफा। सेकंड रफा वुड बी खबर मुअख्खर। ओके, जी गॉट इट जैनब। मुकद्दम, जी जी मुकद्दम का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज जो अपनी जगह से पहले आ रही हो, ठीक है। जी लाइक मुब्तदा, जी मुतालिक बिल खबर जो है वो इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है इसके साथ, ये अपनी जगह से पहले आ रही है, अर्लियर, इट इज कमिंग अर्लियर देन इट्स पोजिशन। एंड मुब्तदा एंड खबर आर would be muakhar if they are in the sentence after mutalik bil khabar. So जी that's why they are called muakhar, because muakhar is something which is coming after their right position. Like मुब्तदा यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट में राइट पोजीशन में आ रहा है, जो इसकी एग्जैक्ट राइट पोजीशन होती है, जो हमने अर्लियर स्ट्रक्चर में पढ़ा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर था। हमारे पास जी फर्स्ट रफा है, तो हम इसको मुब्तदा कंसिडर करेंगे एंड इट इज ऑन इट्स राइट पोजीशन। देन वी वुड हैव द मुतालिक बिल खबर। सो मुतालिक बिल खबर के बाद ऑटोमेटिकली इट्स, वी हैव टू गेट अंडरस्टूड दैट आफ्टर मुतालिक बिल खबर वुड बी द रफा वुड बी कंसिडर एज खबर मुअख्खर। ओके। गॉट इट। ये खबर मौखर है। ओके जी। इस तरह का एक नंबर 4 है, नहीं सॉरी नंबर 6 है। फहुम फी ही सवाउन। यस, तो फहुम इसके अंदर हमारे पास फिर मुब्तदा हो जाएगा जो कि अपनी एग्जैक्टली, प्रॉपर प्लेस पर है। फी ही इज मुब्तदा बिल खबर, जस्ट स्टेटस है, और सवाउन हमारे पास खबर मौखर है। एग्जैक्टली, परफेक्ट। ओके, जी। एक दिस रह इज गया द वे वी नीड टू डू। वाइंदल्लाह। जी वाइंदल्लाह मुब्तदा है हमारे पास। बिकुम मुतालिक बिल खबर। ठीक है। ठीक है, और लारऊफ रहीम जो है वो खबर है। खबर मुअख्खर। जी बट यहाँ पे ओके। लाम जो है ना, ये हमें कंफ्यूज कर रहा है ना। दिस इज ये लाम लाम तौकीद। ताकीदी लाम है। जी जी। ठीक है, आई नो लाम ताकीदी तौकीद है। लाम। जी। ऑलराइट, एंड रऊफुर रहीम इज अ फ्रेगमेंट और व्हाट। यस इट्स फ्रेगमेंट बिकॉज नहीं फ्रेगमेंट नहीं है सॉरी, सेंटेंस है ये, क्योंकि ये इसमें वो है ना तनवीन है हमारे पास। रऊफुर खबर वन है और रहीमुन खबर टू है हमारे पास, ठीक है। ओके ओके। क्योंकि ये हम इसको सिफा नहीं कह सकते, ये अल्लाह ताला के नाम है ना, एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पर मौसूफ तो है नहीं, तो फ्रेगमेंट कैसे बनेगा। अल्लाह को नहीं कह सकते हम यहाँ पर। जी, देखो बात अल्लाह की हो रही है ना। मौसूफ मैंने कहा यहाँ पे अगर अगर फ्रेगमेंट को देखें तो अल्लाह नहीं होगा यहाँ पर क्या मौसूफ। हाँ, अल्लाह हमारे पास होगा, बट मैंने शायद, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर कि हमारे पास जब ये अल्लाह ये नाम है दिए हुए हैं ना, तो ये एज अ सिफत तो है, लेकिन अल्लाह के नाम है ना ये। अल्लाह के नाम एट एज अ एट्रीब्यूट कंसीडर करेंगे हम, तो ये अलग अलग सेपरेटली इनको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। जी वैसे भी इनका स्टेटस भी अलग है उससे। जी, ऐसा ही है। अल्लाह से। ठीक है, ओके नेक्स्ट। जी। हो गए ना सारे। खत्म हो गया ना। जी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। एक सेकेंड। अब हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ गया। इसी अब देखिए, जुमला इस्मिया के अंदर हमने मल्टीपल चीज़ों को देखना है, ताकि वी कैन इजीली कंसिडर दैट व्हाट शुड वी डू। फर्स्टली वी नीड टू चेक द होल थिंग, कि हमें ये चीज़ें समझ आ जाए। वेट अ मिनट। एक तो ये चीज़ है कि, एक सेकेंड,
we have this kind of structure now. First is mubtada, then khabar, then mutalik bil khabar. After that, we would have mutalik bil khabar, mubtada और फिर खबर. And next would be mubtada, mutalik bil khabar, and then khabar. Understood, Zainab? जी ठीक है, इसको हमने अब जहन में रखना है, इस स्ट्रक्चर को. इस तरीके से हमें we can easily understand that what should we do. All right? जी Okay. अब हम आगे चलते हैं. अब हमारे पास देखें ये ही हैज का स्ट्रक्चर आ रहा है. एक सेकेंड. अच्छा, अब हम जो है ना इसको देखते हैं. एक सेकेंड. ही हैज. ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा? मुतालिक बिल खबर, मुकद्दम और मुब्तदा मुअख्खर. उसके अंदर हमारे पास लाम हर्फ ऑफ जर होगा, मजरूर और फिर मुकद्दम, मुब्तदा मुकद्दम, सॉरी, मुब्तदा मुअख्खर. ठीक है, और हमारे पास इंदा होगा, मुदाफ मुदाफिल है और मुब्तदा मुअख्खर. गॉट इट ज़ैनब? ये क्या ही हैज केस में बताया है आपने? ये हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं. ये जी अभी जी इसमें जैसे एक और, अभी हाँ, अभी हम इसमें एक और दो तीन चीजें डिस्कस करेंगे. ये टू टेम्पलेट्स आगे इन्होंने दिखाए हैं. ये दीज आर टू टेम्पलेट्स ऑफ ही हैज. यानी हमारे पास अगर लाम आ रहा है या इंदा आ रहा है तो इसका इसमें ये किस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं? ही हैज, आई हैव, दे हैव. इसको अभी हम डिस्कस करते हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस ये लाम है. ठीक है, लाम छोटी आ, ली. ली मीन्स आई हैव. और में यस ओके ओके. ली, और में नहीं हो सकता है? अगर मैं कहती हूँ ली किताबुन तो क्या हो जाएगा? आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक. ठीक है, अगर मैं कहती हूँ लाहुम, दे हैव। दे हैव. इफ आई वुड से वी हैव, हाउ कैन आई से वी हैव? लना। लना. ठीक है. जी आई होप यू गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. जी इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं. देखें, ही हैज सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस पोजेशन. There is sentences which express the existence of something or someone.
अभी हमने ये दो टेम्पलेट जो मैंने आपको ली और इंदा का बताया ना, वो हम पहले देखते हैं, फिर देयर इज का देखेंगे इंशाल्लाह। लाइक फॉर इंस्टेंस हेयर, ये है लहा, शी हैज शिरबुन अ राइट टू ड्रिंक। ठीक है, राइट टू ड्रिंक का क्या मतलब है? मतलब ये शेरबुन शिरबुन का मतलब है, ड्रिंकिंग शिरबुन का करना? मतलब है राइट टू ड्रिंक। शेरबुन। ओके। ऑलराइट। जी। अब इन्होंने दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये वाला जो फॉर वाला वर्ड है ना, हम वो जो ली पढ़ते हैं ना, ली जी हर्फ ऑफ जर पता है ना, जी जी। ली हर्फ ऑफ जर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दो अलग स्ट्रक्चर जो बताए हैं, उसमें जो लाम यूज हो रहा है वो पोजेशन के लिए यूज हो रहा है। मीन्स शी हैज, दे हैव, ही हैज, आई हैव। सो वी नीड टू सी द कॉन्टेक्स्ट एज वेल। शी हैज अ राइट। तो ये जी, ये रॉन्ग तो ये भी नहीं है, फॉर हर रॉन्ग है क्या यहाँ पर? मतलब इसका मीनिंग फॉर हर भी हो सकता है ना? मैं यही कह रही हूँ कि समटाइम्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कुरान पाक में हम लाम की मीनिंग फॉर की जगह हैज देखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमें ये पैटर्न जो है ना पता होना चाहिए कि इन दिस थ्रू दिस पैटर्न वी नीड टू सी द थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, अच्छा, गॉट इट जैनब। ठीक। अभी जो हम पैटर्न पढ़ रहे हैं वो ही हैज और आई हैव का पढ़ रहे हैं, ठीक है। लाहा, शी हैज अ राइट टू ड्रिंक, ठीक है। यहाँ पर ला है लिज जिक्रा, लिज जकरी, लिज जकरी, जकरी मैन को कहते हैं, मेल को कहते हैं, ठीक है। लिज जकरी मिसलू ठीक। हज्जल उनसयैनी, द मेल हैज द इक्विवेलेंट ऑफ द शेयर ऑफ द टू फीमेल्स। सो लिज जकरी मेल हैज, यहाँ पर हैज के तौर पर वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। ठीक। ये इन्होंने ड्रिल दिया, इसको कर लेते हैं। लाहुम अजरुहुम व नूरुहुम। ठीक है, ये है। एक जी, yes, yes, I am doing it. Lahum, they have ajruhum, the reward. They have their reward and their life. लाहुम, लाहुम का आपने क्या ट्रांसलेशन किया है? They have किया है मैंने, मगर for them नहीं हो सकता क्या यहाँ पर? नहीं, फॉर नहीं है ना, अभी हमने जो पैटर्न पढ़ा है वो पोजेशन का है ना। ये फिर हम इसको कैसे वो करेंगे? यानी कॉन्टेक्स्ट में क्या हम पूरी जब आयत पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगी कि ये फॉर देम है या फिर ये दे हैव है? एग्जैक्टली exactly ऐसा ही है। ओके। ये क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था ना कि ये जब हम कुरान की वर्सेस को रेगुलरली प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो हमारी काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और आप देखें बहुत सारी चीजें जो है एक जैसी लग रही होती हैं। इसलिए ये पैटर्न हमें पता होना बहुत जरूरी है कि कॉन्टेक्स्ट में पोजेशन है या फॉर के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये लाम है। ये लाम जो है हमारे पास, ये जर जर वाला है ना, जो हमने हर्फ ऑफ जर पे पढ़े थे, वही वाला है ना ये? जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, ये आपने क्या बताया? दे हैव राइट, जी। दे हैव देयर डीड्स, देयर रिवॉर्ड्स, सॉरी, दे हैव देयर रिवॉर्ड्स देयर रिवॉर्ड एंड देयर लाइफ। एंड देयर लाइट। अब इसको वो करें, ब्रेक डाउन करें इसका। लहुम हमारे पास फर्स्ट मुब्तदा है तो नहीं, सॉरी जस्ट अ सॉरी, ये हमारे पास सेकेंड, गिव मुतालिक। मी अ सेकेंड। जी जी।
ओके, यस जैनब, का ब्रेक डाउन जी। करें। यस, लाहुम इज मुतालिक बिल खबर मुकद्दम। लाहुम, आर यू श्योर? बिकॉज ऑफ हर्फ ऑफ नसब आई एम सेइंग दिस, हर्फ ऑफ जर, सॉरी सॉरी। ओके, लेकिन इसके मीनिंग से देखें तो वो हमें मुब्तदा लग रहा है। खैर, अजरुहुम ये खबर है। मुतालिक बिल खबर के बाद पहला जो रफा होता है वो क्या, कौन सा होता है? होता तो मुब्तदा है, लेकिन ये फिर वर्ड का मतलब ही समझ नहीं आ रहा। मतलब फिर वो मुब्तदा होना चाहिए, लाहुम। एक सेकेंड मुझे दें। ये पूरा कनेक्टेड है ना, ये मुब्तदा है, खबर नहीं है इसके अंदर। क्योंकि ये देखें, अजरुहुम व नूरुहुम दोनों कनेक्टेड है ना, तो ये मुब्तदा मौखर कहलाएगा। जी। जी, ओके। ठीक है, तो ये मुतल्लिक बिल खबर होगा, क्योंकि इसमें जो ये जार वर्ड है, दायरे लग रहा है हमारे पास। हाँ, और ऐसे ही। अजरुहुम व नूरुहुम ये कनेक्टेड है, इसलिए ये हमको पूरे को फर्स्ट दफा ही कंसीडर करते हुए मुब्तदा कहेंगे। एग्जैक्टली, समझ आ गई है। जी। ऑल राइट, वलिल काफिरीन अजाबुन अलीम। ओके। एंड फॉर द, अब यहाँ पे तो फॉर ही लगेगा। एंड फॉर द रॉन्ग डूअर्स, या काफिरों को क्या कहेंगे, फॉर द फॉर नहीं डिसबिलीवर्स। लगेगा, हम फॉर का पैटर्न नहीं पढ़ रहे, हम वही वाला पैटर्न पढ़ रहे हैं जो हम अभी ऊपर देख कर आए हैं। अच्छा। एंड डिसबिलीवर्स हैव पेनफुल पनिशमेंट। डिसबिलीवर्स हैव पेनफुल पनिशमेंट। ग्रेट पनिशमेंट। ओके। ये अलीमुन तो दर्दनाक होता है ना। वो अलीमुन अजाबुन पनिशमेंट एंड अलीमुन ग्रेट, बड़ी, पेनफुल। जी। ऊपर दिया हुआ भी है पेनफुल। जी। ठीक है, अच्छा इसको ब्रेक डाउन करते हैं। जी जैनब। अच्छा, ये हमारे पास मुब्तदा बिल खबर है फर्स्ट। ठीक है, मुकद्दम। और जो मुकद्दम, मुकद्दम जे। एंड अजाबुन अलीमुन इज खबर मौखर। खबर, आर यू श्योर? यस। खबर नहीं होगी जैनब। If we will get the मुब्तदा already in the sentence earlier, then फिर मुब्तदा बिल मुतालिक बिल खबर के बाद वाला वर्ड खबर होगा। मगर अगर हमारे पास मुब्तदा नहीं आया है सेंटेंस में, तो ऑटोमेटिकली पहला हमारी पहली प्रायोरिटी मुब्तदा की होगी, कि मुतालिक बिल खबर मुकद्दम के बाद जो भी वर्ड आ रहा है रफ़ा का, वो मुब्तदा मौखर है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट जैनब? जी। हमने जो पहले जुमला सेंटेंस किया था उसमें मुब्तदा अपनी राइट पोजीशन पे आ रहा था ना, उसके बाद जी। फिर जी, बिल्कुल मुतालिक बिल फर्स्ट खबर आ क्वेश्चन। रहा था, और फिर इसलिए हमने मुतालिक बिल खबर के बाद वाले वर्ड को खबर कंसीडर किया था, बिकॉज मुब्तदा ऑलरेडी आ चुका था सेंटेंस में पहले। बट ठीक। इस तरह से हमारे पास जो सेंटेंसेस आते हैं कि मुतालिक बिल खबर हमारे पास पहले है, तो ऑलवेज वी शुड सी दैट आफ्टर मुब्तदा मुतालिक बिल खबर, मुब्तदा ऑलवेज कम्स, एंड देन ओके। अगर कोई और नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट रफा है, तो वो फिर खबर मौखर होगा। ठीक है, जी। अंडरस्टूड। यस, ओके। अच्छा, इसको जरा आप फ्रेगमेंट, इसके फ्रेगमेंट देखें, मुझे बताएं, इज आर देयर एनी फ्रेगमेंट? लिल काफी रीना हमारे पास हर्फ ऑफ जर है।
लिल काफिरीना जार मजरूर है, और राइट। और अजाबुन अलीमुन जो है वो सिफा मौसूफ है, मौसूफ सिफा है, हाँ, अजाब मौसूफ है, अलीमुन। मौसूफ सिफा है। ठीक है। फर्स्ट वाले का बताएं मुझे, लाहुम अजरुहुम व नूरुहुम। लहुम भी जार मजरूर है। ठीक है। ओके। और अजरुहुम व नूरुहुम ये जो है हमारे पास अतफ मातूफ है। अजरुहुम व नूरुहुम तो अतफ मातूफ है, वाव कनेक्ट कर रहा है, बट अजरुहुम क्या है? अजरुहुम ये हाउ मेनी जी वर्ड्स? जी मुदाफ मुदाफिल है, फंक्शन एग्जैक्टली, मुदाफ है। करेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, अब इसको करें। लना आमालुना वलकुम आमालुकुम। लना वी हैव आवर डीड्स ओके, वी हैव आवर डीड्स एंड यू हैव योर डीड्स। एंड यू हैव योर डीड्स। डन। ओके, अब इसको ब्रेक डाउन करें। ओके। ये हमारे पास लना जो है वो हमारे पास मुतालिक बिल खबर है मुकद्दम। अमालुना ये हमारे पास है वो मुब्तदा। अमालुना है, हाँ मुब्तदा मुअख्खर। एंड उसके बाद फिर लकुम जो है दोबारा हमारे पास मुतालिक बिल खबर है। और इसको तो हम मुकद्दम नहीं कहेंगे ना। हाँ, ये भी, ये देखें, लना आमालुना is a separate sentence and lakum amalukum is a separate sentence, ठीक है। तो मुब्तदा मौखर लकुम जो है वो मुतालिक बिल खबर हो गया, मुकद्दम। और मुकद्दम आमालुकुम होगा। मुब्तदा जैसे मौखर। मुब्तदा। ठीक है। इसको सेपरेट सेंटेंस की तरह करेंगे हम ना मतलब। एग्जैक्टली exactly. अब नाउ यू हैव टू सी द फ्रेगमेंट्स। लना जो है हमारे पास ये हमारे पास वही है हर्फ ऑब्जेक्ट। जार मजरूर। और जार मजरूर। अमालुना हमारे पास मुदाफ मुदाफ इलैह है। परफेक्ट। एंड उसके बाद फिर लकुम दोबारा जो है वो जार मजरूर है और अमालुकुम जो है वो मुदाफ इलैह। गुड। ठीक है, डन हो गया। यहाँ तक समझ आ गया जैनब, राइट। जी। अब हम आगे जाते हैं। ये इन द सेकंड टेम्पलेट द मुतालिक बिल खबर मुकद्दम इज मेड अप ऑफ इन द, दिस इज स्पेशल मुदाफ, followed by the owner of the item. The mubtada is the item that is owned, that is owned. Okay, so इसको हम देख लेते हैं। व इंदहु उम्मुल किताबी। इसका इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? ये इन्होंने लिखा हुआ है एंड विद ओनली इसका हिम। इसका मीनिंग भी हैव में ही आएगा, ठीक है। तो व इंदहु उम्मुल किताबी एंड ही हैज ही हैज द एसेंस ऑफ द बुक। ओके। एंड इंदहु मफातिहुल गैब, सो ही ही हैज हैज द कीज टू द अनसीन। Got it? This template is used to express closeness but does not imply permanent possession with him. ठीक है। उसमें परमानेंट पोजेशन है ली, जब जब हमारे पास ली यूज होता है। एग्जैक्टली। लेट मी चेक वेट अ मिनट, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। This template is the default for expressing possession.
डिफॉल्ट फॉर एक्सप्रेसिंग पोजेशन, यानी ये बाय डिफॉल्ट ये यही पोजेशन के लिए एक्सप्रेस करने के लिए यही आता है, ठीक है। बट ये टेम्परेरीली आता है, ऑलराइट, इट्स नॉट परमानेंट। जी। ठीक है जैनब। जी। नेक्स्ट हमारे पास पैटर्न है देयर इज, ठीक है। मीन्स हमने देयर इज को फाइंड आउट करना है। देयर आर टू टेम्पलेट्स दैट आर कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग at a certain location. Like this first is made up of मुतालिक बिल खबर followed by a मुब्तदा मौखर। मीन्स हमने ये ऊपर भी किए थे, बट यहाँ पर ये क्या, फी कुलूबिहिम मरदुन, देयर इज अ, हम इसको ये भी इस तरह भी करते हैं ना, इन द हार्ट्स, इन देयर हार्ट्स, इन देयर हार्ट्स, राइट, देयर इज अ डिजीज, जी। या disease is in their hearts. But when we see this kind of thing, so we need to see there is a disease in their hearts. In this way, we need to translate. ठीक है। तो ये जो देयर इज या ही हैज, ये वाले जो ट्रांसलेशन है हमारे पास, ये जो मतलब जो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन अगर हो तो फिर ये नहीं हो सकता ना, तो मतलब नीचे लिटरेरी जो लिखा हुआ है, यानी कि ये लिटरल ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो उसके एग्जैक्टली अंदर तो फिर देयर इज को निकालने में मुश्किल होगी ना, कैसे निकालेंगे हम? वर्ड बाय वर्ड जब ट्रांसलेशन होती है ना, तो उसमें डिफिकल्ट होता है टू अंडरस्टैंड। आर यू गेटिंग इट? That's why they are showing this kind of structure ke we need to we need to take out the extract the literal meaning of the ayah, okay? Like wabainahuma hijabun, इसका लिटरल मीनिंग, वर्ड नहीं बाय तो वर्ड मीनिंग क्या है, एंड बिटवीन द टू of them is a barrier. But if we want to extract the exact meaning to understand in a proper manner, so we would say, and there is a barrier between the two of them. नॉर्मली ट्रांसलेशन इस तरह होती है जैसे इन्होंने ये ऊपर किया हुआ है, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन होती नहीं है, क्योंकि फिर इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं बनता ना लैंग्वेज में। काफी जगहों पे कुरान की जो ट्रांसलेशन है इस तरह हुई भी होती है, वर्ड बाय वर्ड। तो उसमें फिर लिटरल जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल होता है, ऑलराइट। जैसे ये हमारे पास है, ये वाली ड्रिल आप कर लेंगी जैनब। हम